गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू संजय इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के साथ। जैसे आपको पता है, मैं एक एमबीए होल्डर हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ कंपनीज आल्सो। I am also a teacher of English communication. I teach the students in the various schools and give them the confidence and increase their personality and communication skill. मैं स्कूल में वर्कआउट करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल में बिल्डअप करता हूँ। तो आज हमारा एक टॉपिक है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात करते हैं आज मैनेजमेंट कंसेप्ट्स पे। हर इंसान कहता है मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं। आई ऑलवेज से दैट यस आई एम एग्री विद यू। आज हम इसी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। नॉलेज सबको, एक्सपीरियंस होल्डर सभी है। अगर कोई एक फैमिली बिजनेस कर रहा है तो नेचुरली बात है, उसे नॉलेज है। लेकिन फिर इस कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं मोस्टली पर्सन्स को कहता हूं सर बिजनेस कीजिए, आई एम फुली एग्री विथ यू, लेकिन इसके साथ इफ यू हैव डन द मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देन डेफिनेटली यू कैन गिव अ गुड आउटपुट। वो कहते कैसे सर? व्हाई हाउ वी कैन अ गुड आउटपुट? वी हैव द नॉलेज। आई से दैट आप एक्सपर्ट है, मैं मानता हूं आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, आप अच्छी डील कर लेते हैं, आप अच्छी सेल कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि बिजनेस चलता कैसे, सर्कल कहां से? अगर कोई आपको प्रोडक्ट्स बेच कर गया है और आपको 10% 15% प्रॉफिट दे रहे हैं आपको उस प्रोडक्ट में, आप सेटिस्फाई हो। लेकिन अगर आप डीप नॉलेज रखेंगे हर डिपार्टमेंट की, देन डेफिनेटली यू नो दैट परहैप्स यू कैन अर्न द मोर मनी। आप शायद उससे ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने बिजनेस में भी अच्छी एक टीम बिल्डअप कर सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस को अर्न कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी नीड द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मास्टर्स? मास्टर मीन्स एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट। जो मास्टर्स होता है अपने काम में, और मैनेजमेंट क्या है? दूसरे से काम करवाने का तरीका। अब दूसरे से कैसे काम करवा लेते, कैसे बेटर काम करवा सकते, और आप आउटपुट कैसे ले लेते हैं। मिनिमम इनपुट एंड द मैक्सिमम आउटपुट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम कहते हैं नेसेसरी फॉर फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। एमबीए हमारे फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। इसमें आपको नॉलेज दी जाती है, डीप नॉलेज होती है, आपकी मैनेजमेंट की डीप नॉलेज होती है, बिजनेस की डीप नॉलेज होती है। मैं पहला रूप लेता हूं फैमिली बिजनेस। ओके, फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। एक पर्सन है, वो अपने फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, फादर से सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ही नो अबाउट द कंसेप्ट, बिजनेस में कैसे डील होती है, कैसे मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मेरे को कितना परसेंट रहेगा, शेयर कितना होगा, मेरा एक्सपेंस कितना होगा, वो सिर्फ इसी में लिखे हुए हैं। बस प्रॉफिट 15% कोई दे जा रहा है, ओके, 20% ओके, 30% ओके। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो 20% शायद आपको कम दे रहा हो या 15% कम दे रहा हो, उसका एक्सपेंस क्या है। आप भी तो एक एंटरप्रेन्योर हो, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हैं इस सब कंसेप्ट को पढ़ के, समझ के। इस कंसेप्ट को आप एक शॉप चला रहे हैं, एक छोटी सी कंपनी चला रहे हैं, आप एक और आगे अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा करके ले जाना चाहते हैं, और सेम कंसेप्ट से आप देखते हैं कि मुझे कहां प्रॉफिट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबको सीखना चाहिए। सही है, मैनेजमेंट कंसेप्ट क्यों 2 ईयर सिखाया जाता है एक पर्सन को एमबीए, और उसके बाद वो किसी कंपनी को रन आउट करता है। ये यही प्रॉफिट्स आपको दिखाएगा। कैसे होगा? अभी ये हम बिजनेस हम बात कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है उसका, उसे सब नॉलेज है, इतना प्रॉफिट है, लेकिन एक्सपीरियंस बट सम टाइम लैक ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस तो है, लेकिन हम कई बार नॉलेज की कमी हो जाती है। आपने कभी देखा होगा आपकी शॉप पे कोई पर्सन आते हैं, अगर वो एमबीए होल्डर होगा, ही इज द हाईली एजुकेटेड पर्सन, वो अपनी बात से आपको चीज समझाता है, बात से बेटर समझा के चला जाता है, और वी से दैट ही इज अ मैनेजर।
यार वो सही कह रहा होगा, कंपनी भी समझदार है, उसी एजुकेटेड पर्सन को आपके पास भेजती है फर्स्ट डील के लिए, उसे पता है कि वो आपके अपने एक्सप्रेशन से, अपनी एजुकेशन से आपको इंप्रेस कर लेगा और डील 15% की 20% की देके चला जाएगा। बट यू आल्सो एमबीए होल्डर, यू मस्ट नो अबाउट द ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद दैट। जो वो बोल रहा है उससे बेटर आप उसको समझा रहे हैं कि सर ये आपके कंपनी में ये प्रोफाइल है, तो इस कंपनी में क्या डिपार्टमेंट है, मैं भी जानता हूँ सर कैसे ये सब कुछ हैंडल होता है। आई नॉट सेटिस्फाइड विद 15% होता है 20%। मैंने बिजनेस देखा, मैं आपको बात करता हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस देखा अपनी लाइफ में। आई सी दैट कि कंपनीज कुरकुरे बेच रही है, कुछ बेच रही है, तो हार्डली दे गिव द प्रॉफिट ऑफ द 2 रुपीज और द 4 रुपीज। 2 से 4 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग, बेच रही है और पर्सन खड़े हैं 2 से 4 रुपए, और वो देखते हैं कि यार यार यहाँ से कुछ नुकसान हो जाता है, मेरा अगर मेरे 5 रुपए की चीज खराब हो जाए तो उसका तो प्रॉफिट नुकसान है। आपको पता है किसने प्रॉफिट कमाया? कंपनी ने कमाया। आपने उसको डायरेक्टली पैसा कमाकर दे दिया है, कंपनी को पैसा कमा कर दे दिया ऑर्डर। कंपनी का खर्चा कितना होगा, इंप्लॉइज का खर्चा कितना होगा, उसको अपने डिपार्टमेंट, ही इज गेटिंग द नेट वर्थ, वो प्रॉफिट्स कमा रही है कंपनी से ऑलरेडी। आपको समझना है कहाँ है क्या चीजें हैं, कैसे आपको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस को मोर प्रॉफिट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स में कहाँ लेके आ जा सकते हैं। हर कंपनी अपना ब्रांड बनाती है, ब्रांड बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को बेचती है और आप उस प्रोडक्ट को आगे बेचते जा रहे हैं 5%, 10%, 15% के ही प्रॉफिट पे। तो अगर आप इस कोर्सेज के थ्रू जाते हैं, पढ़ते हैं, कोर्स आपको नॉलेज आते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं अपनी कंपनीज को, अपने सामान को कैसे ब्रांड बना सकता हूं। नेक्स्ट आ गया बिजनेसमैन, व्हाट ही हैज टू लर्न। बिजनेसमैन क्या सीख सकता है? मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मस्ट कीप द नॉलेज ऑफ द ईच डिपार्टमेंट, और अपने डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट को उसे नॉलेज चाहिए। आप सपोज कर लो मैं आपकी बात करता हूं कि आप प्रोडक्शन के बारे में जाने, जो भी प्रोडक्ट है आपको पता चले कि यार इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इनके यहाँ एम्प्लॉइज कितने हैं और इनका बजट कितना रहता है सालाना, और ये मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। छोटी कंपनी होगी तो आपको पता है कि प्रोडक्शन इनका कम है, इनके एम्प्लॉइज कम होंगे, तो इनमें फाइनेंस, इनको बजट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ। जब आप ब्रांड नेम बन गया, कंपनी बड़ी है, तो कंपनी ने एचआर ने पर्सन से रखे हुआ है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है, ग्लोबल कंपनी है, तो नेक्स्ट डेफिनेटली दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट मनी, दे आर द वेल सेटल्ड, उनकी मार्केटिंग कंसेप्ट अच्छा है, तो वो आपको ब्रांड बेच के जाते हैं और कहते हैं सर हमारा ब्रांड रखोगे ना तो लोग आएंगे, आपको बाकी सामान भी बिक जाएगा सर। समझे? वो आपको ब्रांड बेच के जा रहे हैं, बिक जाएगा सर बाकी सामान में। वो कह रहे वी आर द स्ट्रॉन्ग, हम कम दे रहे हैं आपको, आप दूसरे से अर्न कर रहे हैं। मतलब आप समझे, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था। आपके पास कोई भी कंपनी आता तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ किसका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, किसकी एम्प्लॉइज की वर्थ कितनी है, किसका फाइनेंस कितना, किसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, आप उसके अकॉर्डिंग उससे डील कर सकते हैं। हम बिना डील के, हमें नहीं पता प्रोडक्शन का, हम क्या, अच्छा कितना दे रहे हो, अच्छा ठीक है इतना है, रख दो सामान, बिकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें करूंगा। अरे ब्रांड्स तो आपने बनाना है, आप अपने कंपनी को ब्रांड बनाइए, आप अपनी शॉप को ब्रांड बनाइए। अब कोई भी आए तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कंपनी वालों के कि हाँ आपकी वर्थ, आपकी कंपनी में वर्थ कितनी है, कितने सालों से आप मुझे बेच कर जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वर्थ कुछ नहीं है और वो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं दे के जा रहा और आपके प्रोडक्ट बेचे जा रहे। मैं क्या कही शॉपकीपर्स का, तो मैंने देखा कि शॉपकीपर्स को सामान पड़ा हुआ है और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, अब ये सामान बिका नहीं? सर कंपनी ने कहा कि हम ये, सर हमने, कंपनी ने कहा कि हमें इतना प्रॉफिट है, हम इतना प्रॉफिट देते हैं, एनुअली इतना होता है सब्सक्रिप्शन, आप समझते हैं। कई बार तो मैंने देखा, आई वॉज वर्किंग, आई सॉ दैट, जो कहता है हमारे सब्सक्राइब इतने हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन इतना है, और जब लास्टली आई तो चेक दैट सब्सक्रिप्शन ही नहीं था, को लोग ले लेते हैं चीजों को। मैंने कहा सेम आपके साथ, वो आपको नॉलेज लेनी चाहिए थी कंपनी की, उसका एचआर कितना एम्प्लॉइज है, प्रोडक्शन कितना जाता है, फाइनेंस कितना है, कंपनी का बजट कितना, और मार्केटिंग कैसे करती है, क्या इसका मार्केट में नाम है, अगर है तो कितना है, और अगर ये मुझे प्रोडक्ट बेच रही है तो इवेल्युएबल है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हम ले लेते हैं, वो बोल के चला जाता है, हम लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों की नॉलेज
नहीं होती। हम सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स में फंसे रहते हैं। मार्केटिंग सेल्स में ये तीन चीजें भी जरूरी है आपको जानना। कंपनी का बजट कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी वो। अब अगर व्हाट आर द बेनिफिट, फायदा क्या होगा, मैंने समझाया ना। कैन यू डू बेटर बिजनेस एंड अर्न द प्रॉफिट? यस, यू कैन डू द बेटर बिजनेस एंड अर्न द प्रॉफिट। आप बेटर बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तभी तो अर्न करेंगे। आपको पता चले ये कंपनी बहुत पुरानी है और ये मुझे उस टाइम सिर्फ 15% दे रही है। ओके, ये ब्रांड नेम है। ओके, ब्रांड नेम, ओके, आई एम एग्री विद द ब्रांड नेम। लेकिन एक नई कंपनी आती है, वो सिर्फ शो करके दिखा जाती है और कहती है मेरा ब्रांड है, और वो आपको सेम 15% दे के जाती है। आपको फायदा होता है? आपको फायदा नहीं होता। आपने यहाँ पे इंक्रीज करवाना है अपनी नंबर ऑफ द परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज करके 35 पे ले जाएंगे तो कितना आपको बेनिफिट हुआ देखा। 20% आप you earn the more profit. My dear entrepreneurs, my dear businessman, समझिए फैमिली बिजनेस के साथ ये चीज भी जरूरी है। मैं हर बार आपके पास आऊंगा एक नया कंसेप्ट लेकर। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। मेरा यूट्यूब चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।